बच्चों, हम लोग कुछ समय पूर्व व्याकरण के अंतर्गत काल का अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी एक बार पुनः काल और उसके भेदों के बारे में अभ्यास कर लेते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। माली ने सोना को लंबी रस्सी से बांध दिया था। वह उसकी देखभाल कर रहा है। कोई भी उसका शिकार कर लेगा। सुस्मिता बसु ने महादेव वर्मा को पत्र लिखा। सोना उनके सर के ऊपर से छलांग लगा रही है। आगामी वर्ष वह भी साथ होगी। बच्चों, यदि हम इन उदाहरणों में ध्यान दें और इन उदाहरणों में आई हुई क्रिया पर भी ध्यान दें तो हमें कुछ विशेष बातें पता चलती हैं। पहले उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। माली ने सोना को लंबी रस्सी से बांध दिया था। इस उदाहरण में क्रिया बांध दिया था से पता चल रहा है कि कार्य जिस समय किया गया था वह बीत चुका है। वह उसकी देखभाल कर रहा है। इस उदाहरण में कर रहा है क्रिया के रूप से पता चलता है कि कार्य अभी भी किया जा रहा है। तीसरे उदाहरण, कोई भी उसका शिकार कर लेगा से पता चल रहा है कि कार्य ना तो अपूर्ण है, ना ही किसी प्रकार का संदेह है, बल्कि कार्य आने वाले समय में किया जाएगा। इसी तरीके से चौथे उदाहरण, सुस्मिता बसु ने महादेव वर्मा को पत्र लिखा। क्रिया के रूप से पता चल रहा है कि कार्य बीते समय में किया जा चुका है। पांचवा उदाहरण, सोना उनके सर के ऊपर से छलांग लगा रही है क्रिया से पता चलता है कि कार्य अभी भी किया जा रहा है, यानी पूरा नहीं हुआ है बल्कि अभी भी हो रहा है। और छठे वाक्य में आगामी वर्ष वह भी साथ होगी क्रिया से पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में किया जाएगा। इस तरह इन उदाहरणों में आए हुए क्रिया के रूप से हमें क्रिया के समय का पता चल जाता है। हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय ज्ञात हो, कार्य के होने का समय पता चले, यह पता चले कि कार्य किस समय किया जा रहा है, उसे हम काल कहते हैं। इन उदाहरणों के द्वारा हमें पता चल रहा है कि कार्य या तो बीते समय में किया गया है, या कार्य आने वाले समय में किया जाएगा, या कार्य चल रहे समय में किया जा रहा है। तो इस तरीके से काल 3 प्रकार का होता है। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय, वर्तमान काल यानी चल रहा समय, और भविष्यत काल यानी आने वाला समय। बच्चों, आज हम लोग काल के दूसरे भेद वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि वर्तमान काल की कितने भेद होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस 3 प्रकार का होता है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले हम लोग वर्तमान काल का प्रथम भेद पढ़ते हैं, सामान्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। परिभाषा के अनुसार क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है यानी अभी है, ना तो कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले और ना ही संदेह का, तो वह सामान्य वर्तमान काल होता है। सामान्य शब्दों में या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में होता है, तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम इसको पहचानें कैसे। बच्चों, हिंदी में वाक्य के अंत में ही क्रिया आती है, तो हम क्रिया को देखते हैं और क्रिया के अंत में साधारण रूप से लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार यदि
है और हूँ होता है, यानी इज, एम और आर होता है, या फिर क्रिया के धातु रूप में ता, ती, ते प्रत्यय के साथ में है, हूँ होता है, तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। बच्चों, आइए कुछ उदाहरण से इसको जानते हैं। जैसे उदाहरण है, मैं जयपुरिया का छात्र हूँ। इस वाक्य में हूँ क्रिया है जो कि वर्तमान काल की है। तो इस वाक्य से पता चल रहा है, क्रिया के रूप से पता चल रहा है कि मैं अभी भी जयपुरिया का ही छात्र हूँ। इस तरीके से ये वाक्य हमारा सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। वह घर पर है, इस वाक्य में है सामान्य वर्तमान काल का क्रिया है जो ये बताता है कि वह अभी घर पर है। तो इस तरीके से यह वाक्य भी सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। सौम्या कहानी लिखती है, इस वाक्य में लिखती है क्रिया है। मैंने आपसे कहा था क्रिया का धातु रूप, यानी लिख धातु रूप है, उसमें ती प्रत्यय लगा है और है तो वर्तमान काल की क्रिया है ही। इस तरीके से इस वाक्य में क्रिया लिखती है के अंत में ती है लगा है, इसलिए यह कार्य भी सामान्य वर्तमान काल में हो रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं। सोमेश बाजार जाता है, क्रिया जाता है, इस क्रिया के अंत में लिंग और वचन के अनुसार ता है लगा है, तो यह क्रिया भी सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है। इसी तरीके से अगले वाक्य में बादल गरजते हैं क्रिया में अंत में ते हैं वचन के अनुसार लगा है, तो यह क्रिया भी सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है। मैं परीक्षा के लिए परिश्रम करती हूँ, क्रिया करती हूँ में क्रिया के अंत में लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ती हूँ लगा है, तो यह वाक्य भी सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। इस तरीके से बच्चों, यदि हम क्रिया के अंत में आए हुए शब्दों को, आए हुई पहचान को अगर ध्यान में रखते हैं तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है। क्रिया का दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। परिभाषा के अनुसार क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, अभी पूर्ण यानी पूरा नहीं हुआ है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पहचान के रूप में क्रिया के अंत में साधारण रूप से लिंग वचन पुरुष के अनुसार धातु क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं होता है। आइए बच्चों, इसको भी हम उदाहरणों से अच्छी तरह सरलता से समझते हैं। उदाहरण है, मैं जयपुरिया में पढ़ रहा हूँ। बच्चों, पढ़ हमारी क्रिया का धातु रूप है और उसके साथ लिंग और वचन और पुरुष के अनुसार रहा हूँ लगा दिया गया है। इस तरह क्रिया है पढ़ रहा हूँ, जो ये प्रकट करता है कि अभी भी जयपुरिया में पढ़ाई की जा रही है। आपने वहाँ से पास होकर दूसरे किसी विद्यालय में या किसी दूसरी जगह नहीं गए हैं। दूसरा उदाहरण है, वह घर जा रहा है। इस वाक्य में भी जा रहा है क्रिया से पता चलता है कि वह व्यक्ति अभी घर जा रहा है, पहुंचा नहीं है। इस तरीके से जाने का कार्य अभी भी किया जा रहा है, इसलिए यह भी अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है। सौम्या कहानी लिख रही है। इस वाक्य में लिख रही है में भी से भी पता चलता है कि सौम्या कहानी अभी लिख ही रही है, उसकी कहानी पूरी नहीं हुई है, अपूर्ण है। इस प्रकार से लिख रही है क्रिया भी
अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है। अगले उदाहरण को देखते हैं। बादल गरज रहे हैं। इस वाक्य में गरज रहे हैं से पता चलता है कि बादल अभी भी गरज रहे हैं, अभी भी कार्य किया जा रहा है, इसलिए यह भी हमारे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है। बच्चों, हम लोग अब वर्तमान काल का अंतिम भेद संदिग्ध वर्तमान काल देखते हैं। परिभाषा के अनुसार क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी कार्य वर्तमान समय में है लेकिन उसके बारे में हम निश्चिंत नहीं हैं, बल्कि हमें संदेह या डाउट है, तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। पहचान के रूप में क्रिया के अंत में साधारण रूप से लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार या तो धातु क्रिया के साथ रहा होगा, रहे होंगे या रही होंगी होता है, या फिर क्रिया के धातु रूप में प्रत्यय लगा देते हैं तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे हो जाता है। इसको आसानी से समझा जा सकता है। वह जयपुरिया में पढ़ता होगा। पढ़ता होगा क्रिया से ही पता चल रहा है कि वह जयपुरिया में उसके पढ़ने में संदेह है, डाउट है, और क्रिया के अंत में भी ता होगा लगा हुआ है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वह घर जा रहा होगा। जा रहा होगा क्रिया से पता चल रहा है कि उसके घर के जाने के कार्य में संदेह है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। सौम्या कहानी लिखती होगी। इसमें भी अगर ध्यान दें तो क्रिया के अंत में ती होगी लिखा है, और यदि हम अर्थ के अनुसार देखें तो लिखती होगी क्रिया हमें बता रही है कि वह कहानी के लिखने में उसके में संदेह है। माँ खाना बनाती होगी। इस वाक्य में भी अगर आप ध्यान से देखिए तो बनाती होगी क्रिया से ही पता चल रहा है कि माँ के खाना पकाने में संदेह है। नौकर सफाई कर रहा होगा से भी पता चल रहा है कि नौकर के सफाई करने के कार्य में वर्तमान समय में संदेह है। इस तरीके से ये सभी क्रियाएं वर्तमान समय में किए जाने वाले कार्य में संदेह का बोध कराती हैं, तो इन्हें हम संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं।